हाँ विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। हम आपके राजस्थान भूगोल पर चल रहे हैं और राजस्थान भूगोल में आज का हमारा टॉपिक है उद्योग धंधे। उद्योग, राजस्थान के प्रमुख उद्योगों पर आज हम चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए, एक बात तो निश्चित है, राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है। यहाँ आधारभूत संसाधनों की बहुत कमी रही है। भौगोलिक विषमताओं ने यहाँ उद्योगों का विकास होने नहीं दिया है। ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही है जिनकी वजह से यहाँ औद्योगिक विकास का ढांचा मजबूत नहीं बन पाया। फिर भी पंचवर्षीय योजनाओं में सरकारों के द्वारा यहाँ औद्योगिक विकास के भारी प्रयास किए गए हैं। उनके तहत कुछ औद्योगिक विकास हुआ है, जिसके बारे में हम आज आपको विस्तृत अध्ययन करवाना चाह रहे हैं। राजस्थान प्रमुख उद्योग धंधे जितने भी हैं, उन सबको हम 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, बृहद उद्योग, बड़े उद्योग। दूसरा, कुटीर उद्योग, जिन्हें हम मध्यम उद्योग भी कहते हैं, यह आप इस पर देख सकते हैं। और तीसरा है लघु उद्योग या घरेलू उद्योग। लघु उद्योगों में छोटे मोटे उद्योग धंधे होते हैं, जिनमें घरेलू उद्योग भी शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार ये 3 प्रकार के उद्योग इकाइयाँ राजस्थान में विद्यमान हैं। बृहद, बड़े स्तर की उद्योग इकाइयाँ, कुटीर, मध्यम स्तर की उद्योग इकाइयाँ, और लघु और घरेलू स्तर की औद्योगिक इकाइयाँ। औद्योगिक विकास बहुत धीमी गति से राजस्थान में रहा है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल और नहीं रही है औद्योगिक विकास के। फिर भी सरकारों के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में इनका विकास किया गया है। विभिन्न योजनाओं में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास होता रहा है। तो इन सब उद्योगों में आज की जो तस्वीर हमारे सामने आती है, उनमें प्रमुख उद्योगों पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, वृहद उद्योगों पर, बड़े उद्योगों पर। तो देखिए, सबसे पहले हम सूती वस्त्र उद्योग पर चर्चा करना चाहेंगे। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो विनिर्माण उद्योगों के मामले में ये एक प्राचीन उद्योग रहा है और बड़ा उद्योग रहा है। आज भी विश्व में सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में इसे शामिल किया जाता है, सूती वस्त्र उद्योग को। राजस्थान की यदि हम चर्चा करें सूती वस्त्र उद्योग पर, तो देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम 1989 में द कृष्ण मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। सेठ दामोदर दास व्यास जी के द्वारा ब्यावर में ये स्थापित की गई थी पहली बार इकाई। इसके बाद यहाँ धीरे धीरे एडवर्ड मिल्स लिमिटेड आ गई थी, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड आ गई थी, मेवाड़ टेक्सटाइल्स आ गई थी, महाराजा उमेश सिंह टेक्सटाइल्स मिल्स आ गई थी। इस प्रकार धीरे धीरे फिर इनका विकास होता चला गया और राजस्थान में एक बहुत बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का तंत्र खड़ा हो गया। इसमें देखिए, 1906 में जो एडवर्ड मिल्स खोली गई थी, इसके तहत इसके द्वारा धीरे धीरे तकनीकी उद्योगों का विकास यहाँ होता चला गया। और वर्तमान में चर्चा करें तो राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास हो गया है। यहाँ लगभग 60 सूती मिलें, बड़ी मिलें यहाँ काम कर रही है। इनमें जो है आपका ब्यावर है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, जयपुर है, कोटा है, भवानी मंडी है, विजयनगर है, उदयपुर है, पाली है, ये कुछ शहर है, आबू रोड भी है, अजमेर है, अलवर है। ऐसे कुछ ज़िले हैं, ऐसे कुछ स्थान हैं, शहर और ज़िले हैं जहाँ सूती वस्त्र उद्योग का अच्छे से विकास होता रहा है। राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल इस समय जो है वो उम्मेद मिल्स पाली वाली है, जो पाली में स्थापित है। सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है। इस प्रकार यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का अच्छा विकास हुआ है, प्रयास किए गए हैं, सरकारों के द्वारा भी अच्छे प्रयास किए गए हैं और अच्छे से यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना और विकास होता रहा है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं चीनी उद्योग पर। राजस्थान में चीनी उद्योग में सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ जिले में भोपाल सागर नगर में चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से 1932 में स्थापित की गई थी। इसके बाद दूसरी जो है चीनी मिल वो श्री गंगानगर में 1937 में दी गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से स्थापित की गई है।
और इसके बाद तो धीरे धीरे जो है चीनी उद्योग का विकास होता चला गया। इसके बाद यहाँ केशवराय पाटन, भोपाल सागर, उदयपुर, बूंदी, इन क्षेत्रों में भी चीनी मिलों की स्थापना हो गई और अच्छे से चीनी का उत्पादन यहाँ किया जाता है। गंगानगर बहुत बड़ा चीनी उत्पादक जिला है हमारे राज्य का। यहाँ अच्छे से चीनी उत्पादन होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सीमेंट उद्योग पर। सीमेंट उद्योग भी एक बहुत बड़ा उद्योग है और हमारे यहाँ इसका बहुत बड़ा स्थान है। सीमेंट का उत्पत्ति स्थान भी भारत को ही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है भारत में ही सबसे पहले सीमेंट की उत्पत्ति हुई है और यहीं से निर्माण इसका शुरू हुआ है। देश में संगठित ढंग से पहली बार सीमेंट तैयार करने का श्रेय मद्रास को, जहाँ 1904 में सर्वप्रथम सीपियों से जो है सीमेंट तैयार करने के प्रयास किए गए थे। हमारे राजस्थान की यदि हम बात करें तो 1915 में राजस्थान में लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा सर्वप्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसके बाद सवाई माधोपुर का त्रिशूल कारखाना है, चित्तौड़गढ़ का चेतक कारखाना है और अलग अलग बिरलाओं के कारखाने, मोड़क कारखाने हैं, मंगलम सीमेंट्स है, ब्यावर में श्री सीमेंट है। भारत का सबसे बड़ा कारखाना श्री सीमेंट लिमिटेड जो है स्थापित है। ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ सीमेंट उद्योग की धीरे धीरे स्थापना होती चली गई और इसका विकास होता चला गया। इसी के साथ जो है सीमेंट उद्योग में अब तो थोड़ा और विस्तार हो गया है। जोधपुर में भी सीमेंट उद्योग, चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर में है, ये सवाई माधोपुर में है। इस प्रकार सीमेंट उद्योग का उत्पादन उद्योग के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। जेके सीमेंट लिमिटेड, निम्बा हेड़ा, श्रीराम सीमेंट, रामनगर कोटा, हिंदुस्तान उदयपुर, ये कुछ ऐसे उद्योग है जिनसे यहाँ अच्छा सीमेंट का उत्पादन हो रहा है, अच्छा सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। इसके बाद हम चर्चा करें तो देखिए कांच उद्योग पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कांच उद्योग भी राजस्थान में अच्छा फला फूला है और ठीक ठाक स्थिति में इस समय जो है ये पहुंच गया है। यहाँ कांच उद्योग से कांच का उद्योग विकसित हुआ है। कांच से बहुत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कुछ स्थिति में कहा जा सकता है कि कांच का इतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी विकास हुआ है और अच्छे स्थिति में कह सकते हैं हम लोग। इनमें जो है धौलपुर ज़िला है, धौलपुर ग्लास वर्क्स का काम है, बहुत बड़ा काम है ये। धौलपुर में है, बीकानेर में है, बूंदी में है, जयपुर में है, अलवर में है। इन ज़िलों में और इन शहरों में जो है अच्छे से कांच उद्योग का विकास हुआ है। द हाई टेक्निकल प्रोसेसिंग ग्लास वर्क्स का है, धौलपुर ग्लास वर्क्स है। ये ऐसे हैं जो जिन्होंने सीमेंट का अच्छा कांच का अच्छा उत्पादन किया है। राजस्थान सिलिका उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा के बाद देश में दूसरे स्थान पर है और सिलिका से बहुत बड़ा जो है कांच उद्योग का विकास हुआ है। तो यूँ कह सकता है कि कांच उद्योग भी यहाँ अच्छे से विकसित हो रहा है। इसके बाद ऊन उद्योग पर हम चर्चा करना चाहेंगे। ऊन उद्योग देखिए, राजस्थान मरुस्थलीय जिला है, सूखा जिला है और यहाँ ऊन उद्योग की अच्छी संभावनाएं रही है। शुरू से ही यहाँ भेड़ों का अच्छा से पालन किया जाता है और इसलिए ऊन उद्योग अच्छा विकसित हुआ है यहाँ पे। जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन ज़िलों में अच्छा भेड़ पालन किया जाता है और यहाँ अच्छी ऊन मिलें स्थापित है और अच्छे से उत्पादन किया जा रहा है। स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर में स्थापित की गई है। जोधपुर ऊन फैक्ट्री जोधपुर में स्थापित की गई है। ये इस तरीके के वस्टेड स्पिनिंग मिल्स लाडनू में है, चूरू में है।
ये ऐसी मिल्स है जो उनसे अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, उनका अच्छे रूप में उद्योग का विकास हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे नमक उद्योग पर। देखिए, राजस्थान में नमक उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों में से एक महत्वपूर्ण उद्योग है और यहाँ अच्छी मात्रा में नमक मिलता रहा है। कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ इस तरह की रही है कि यहाँ नमक का उत्पादन होता रहा है। नमक की यदि बात की जाए तो बहुत बड़ा उत्पादन यहाँ नमक का होता है, जिनमें प्रमुख रूप से कुछ स्थान है नमक की कई इकाइयाँ हैं। इसमें लूणकरणसर है, सांबर झील है, लूणकरणसर, डिडवाना ये प्रमुख नमक उत्पादन की खाने हैं। यहाँ लघु इकाइयों में रेवासा, भरतपुर, लूणकरणसर, कानौद, लूनी आदि स्थानों पर स्थापित है। इनमें प्रमुख रूप से जो है सार्वजनिक क्षेत्र में नमक के कारखाने सांभर, डिडवाना, पचपदरा में हैं तथा निजी क्षेत्र में कई छोटे आकार के कारखाने भी है, जैसे फलोदी में है, कुचामन सिटी में है, पोखरण में है, सुजानगढ़ में है। इस प्रकार यहाँ नमक का उत्पादन इनमें किया जाता है। राजस्थान में कुल नमक उत्पादन का लगभग 70% भाग सार्वजनिक क्षेत्र से और शेष निजी क्षेत्र से प्राप्त होता है। अब ये अलग अलग झीलों, अलग अलग अनुपात में जो है नमक का उत्पादन करती है। तो यूँ कहा जा सकता है कि नमक की स्थिति देखी जाए तो राजस्थान की अच्छी स्थिति है नमक के उत्पादन में। नमक उद्योग अच्छा सा फला फूला है, अच्छा विकसित हुआ है। रासायनिक उद्योग पे बात करें तो रासायनिक उद्योग की बढ़ती महत्ता के कारण राजस्थान में रासायनिक उद्योग विकास को विशेष महत्व दिया गया है और प्रयास किए जा रहे हैं कि अच्छा इसका विकास हो जाए। डिडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना है। इसके अलावा आपका अलवर में है। रासायनिक उर्वरकों का कारखाना कोटा में, श्रीराम गड़ेपान में है। ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ रासायनिक उद्योगों का विकास हुआ। अभी ज़्यादा इतनी उम्मीदों के अनुरूप इसका विकास नहीं हो पाया है, फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग उद्योग की यदि हम चर्चा करें तो राजस्थान में विनिर्माण के पश्चात योजनाओं के अंतर्गत इंजीनियरिंग से संबंधित उद्योगों का तेज़ी से विकास करने के लिए अधिक महत्व दिया गया है और यहाँ जो है पहली शुरुआत 1943 में जयपुर मेटल की स्थापना से हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे जो है बढ़ती चली गई। कैस्टन मीटर कंपनी जयपुर, जयपुर मेटल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जयपुर, ये इस तरीके से यहाँ इनकी स्थापना होती चली गई है और धीरे धीरे ऐसे उद्योगों का विकास भी किया जाता रहा है। इस के अलावा यहाँ राजस्थान में भारत सरकार के भी कुछ बड़े उपक्रम अवस्थित है, जिनमें जो है भीलवाड़ा, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, श्रीगंगानगर आदि स्थानों पर बहुत अच्छे से इनका काम चल रहा है, उत्पादन चल रहा है। इनमें सबसे बड़े क्षेत्रों की बात करें तो भारत के औद्योगिक उपक्रमों में सबसे पहला हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर में। भारत सरकार ने उदयपुर के निकट देवारी में मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्थान पर नवीन कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से जस्ता गलाने का संयंत्र स्थापित किया है, जिसमें बहुत बड़ा उद्योग स्थापित है और बहुत बड़ा उत्पादन यहाँ चल रहा है। कच्चा जस्ता जो खानों में उपलब्ध होता है सर्वप्रथम रोस्टर में भेजा जाता है, उसके बाद में उसे धीरे धीरे जो है साइकिल सिस्टम के द्वारा मूल रूप में जस्ता प्राप्त किया जाता है। दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में, झुंझुनू में खेतड़ी में कॉपर लिमिटेड हिंदुस्तान का, इसमें ये भी भारत सरकार का उपक्रम में बहुत बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान है और इसमें अच्छा मात्रा में उत्पादन होता है। एक है हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड अजमेर में भारत सरकार ने विभिन्न किस्म के प्रोसीजन प्राइडिंग मशीनों के निर्माण के लिए सन 1967 में 2 मशीन टूल फैक्ट्रियों की स्थापना की थी, जिनका नाम बदलकर बाद में हिंदुस्तान मशीन टूल्स कर दिया गया। ये चेकोस्लोवाकिया सरकार की सहायता से स्थापित की गई है और इसके बाद और धीरे धीरे और भी इनका विकास हो रहा है और भी मशीन्स और फैक्ट्रीज स्थापित की जा रही है।
इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, ये कोटा में इसकी स्थापना मार्च 1964 में हुई है। इसके बाद इसमें जो है स्टील, थर्मल पावर, केमिकल प्लांट और काम आने वाले उपकरण तैयार किए जाते हैं। एक है सांबर साल्ट लिमिटेड, ये भी 1964 में स्थापित किया गया है। और मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, विश्वकर्मा, जयपुर। ये इस प्रकार राजस्थान के बड़े उद्योग है और ये भारत सरकार के बड़े उपक्रम है जो यहाँ स्थापित है। अब आपको हम एक मानचित्र दिखा रहे हैं। इसमें देखिए राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की स्थिति देखिए आप। इसमें आप समझ सकते हैं सभी उद्योगों का यहाँ एक इंडेक्स बनाया गया है और इंडेक्स के बाद इनकी लोकेशन राजस्थान में दिखाई गई है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग शहरों में इन उद्योगों की स्थापना इसमें प्रदर्शित की गई है। आप इससे सभी उद्योगों की स्थिति को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बुक से भी अध्ययन करेंगे और अच्छे से इसका अध्ययन करके और इसकी जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे। फिर भी कोई समस्या है तो हमें आप बताएंगे। आज का अध्याय हम यहाँ समाप्त करते हैं। उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे अगले अध्याय में। आज का इसको यहीं समाप्त करते हैं।